जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज का सत्संग दलजीत कौर का है और एक पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, मैं हर बार की तरह आप सभी को रिक्वेस्ट करके कहना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी महाराज का सत्संग पूरा सुने और पूर्ण आशीर्वाद ले, ताकि गुरुजी महाराज की परम कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। और जब भी गुरुजी महाराज संगत में बैठते हैं तो संगत को कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो संगत जी, हर बार हमें पूरा सत्संग सुनकर एक संगत को सत्संग शेयर करना चाहिए, ताकि हम गुरुजी महाराज की कृपा हम पर भी ले सके और जिस संगत को इस सत्संग की ज़रूरत है उन्हें भी ये सत्संग भेजकर उन पर भी हमारे गुरुजी महाराज का आशीर्वाद दे सके। तो संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। इनसे पहले मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगी कि सत्संग सुनकर प्लीज़ हमारे गुरुजी महाराज के चरणों में एक शुक्राना लिख दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए और बस हमारे गुरुजी महाराज की कृपा दृष्टि अपने ऊपर पाते रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, सत्संग इस प्रकार से है। गुरुजी मेरे और मेरे पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। जब से हम गुरुजी की शरण में आए हैं, हमने पाया है कि वे अपने भक्तों का हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं। पिछले 2 दशकों से मैं एक अजीबोगरीब मानसिक बीमारी से पीड़ित थी। इसे दीर्घकालिक भ्रम कहा जा सकता है। संगत जी, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अपने सामान्य घरेलू काम कैसे करूं। मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए और कैसे। संगत जी, सुबह 11 बजे तक मैं अपने मन में कामों को सुलझाने में खर्च होने वाली ऊर्जा से थक जाती थी। मैं चिंतित थी, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि यह विकार लोगों को जीवन भर ग्रस्त रखता है। लेकिन 1 महीने पहले मुझे एहसास हुआ कि मैं बिना थके अपने काम सामान्य तरीके से कर सकती हूँ। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा भ्रम भी दूर हो गया है और मैंने सोचा था कि मैं इस बीमारी से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। संगत जी, गुरुजी ने असंभव को भी संभव कर दिया और मेरा ये जो बीमार मन था उन्हें गुरुजी ने एकदम नष्ट कर दिया। गुरुजी की कृपा मेरे पति पर भी हुई। उनका क्रिएटिनिन स्तर बढ़ गया था और उन्हें डायलिसिस करवाना पड़ा। मेरे दोनों बच्चे विदेश में थे, इसलिए मुझे नियमित अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया अकेले ही संभालनी पड़ी। संगत जी, गुरुजी हर कदम पर मेरे साथ थे और उन्होंने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। हर बार वो खुशबू मेरे आसपास आती रही। हर बार वो तितलियाँ मेरे पास आकर मुझे कुछ कहती रही। मेरे सारे जो कष्ट थे वो तितलियाँ मेरे पास आकर लेती गई। जिस अस्पताल में हम गए थे वह नया और बहुत साफ सुथरा था। हमारे पिछले अस्पताल में सफाई एक समस्या थी। हमें लगा कि गुरुजी ने ही हमें इस अस्पताल में आने का निर्देश किया है। संगत जी, जहां हम अपने पति की भूख न लगने की समस्या के कारण एक सामान्य चिकित्सक से परामर्श लेने आए थे, हमें नहीं पता था कि यह उनके गुर्दे खराब कामकाज के कारण है। डॉक्टर ने अस्पताल के नेफ्रोलॉजिस्ट से परामर्श करने की सलाह दी और मेरे पति का डायलिसिस अगले दिन ही शुरू हो गया। संगत जी, गुरुजी चाहते थे कि हम साफ सुथरे अस्पताल में डायलिसिस करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। उनकी कृपा से मेरे पति जहाँ तक संभव हो एक सामान्य जीवन जी रहे। हालांकि उन्हें सप्ताह में 2 बार 4 से 5 घंटे का डायलिसिस करवाना पड़ता है।
हमारी इच्छाएं अनंत है, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मेरे पति का डायलिसिस बंद कर दे। मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। और अभी का दूसरा सत्संग संगत जी एक संगत का है। उन्होंने लिखा है कि गुरुजी मेरे जीवन में खुशियाँ लाते हैं। तो संगत जी सत्संग स्टार्ट करते हैं। दूसरा सत्संग है संगत जी, तो ध्यान से सुनिए और बिल्कुल भी अधूरा मत छोड़े संगत जी, क्योंकि हमारी ब्लेसिंग्स, हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है वो हमारे लिए ही होती है। और हर बार हर एक सत्संग सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज हमारे लिए ही भेजते हैं, और हमारे दुख काटने के लिए भेजते हैं, और हमारे कर्म कटवाने के लिए भेजते हैं। तो हमारे गुरुजी महाराज की आज्ञा का हमें पालन करना ही चाहिए, और सत्संग हमें पूरा ही सुनना चाहिए संगत जी, क्योंकि सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो संगत जी सत्संग स्टार्ट करती हूँ। संगत कह रही है ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैंने अपने परिवार के सदस्यों से गुरुजी के बारे में सुना और उत्सुकतावश बैसाखी के दिन गुरुजी के आश्रम गया। मैंने अपने भाई और माँ के साथ वहाँ गया और हमें वहाँ जगह बहुत पसंद आई। एक दिन बाद जब मैं घर पर सोफे पर सो रहा था, मुझे इस यात्रा का पूरा संकेत पता चला। गुरुजी कुछ बच्चों के साथ जो उनके पास खेल रहे थे मेरे सपने में आए। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? कृपया अपने बारे में मुझे बताएं। मेरा स्वप्न तुरंत उस पुराने समय के डुगरी में बदल गया जब उसका निर्माण अभी हो रहा था। इस प्रकार मुझे गुरुजी के जन्म स्थान के बारे में पता चला। संगत जी मंदिर जाने के कुछ दिनों बाद मैं आधी रात को जागने लगा। कोशिश करने पर भी मुझे नींद नहीं आई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और मैंने अपनी माँ को बताया। उन्होंने बताया कि गुरुजी ही मुझे अमृत वेले पर जगा रहे थे। जब मैंने सत्संग सुनना शुरू किया तो मुझे पता चला कि यह ध्यान के लिए एक पवित्र समय था। फिर जब मैं अपने सोफे पर सो रहा था तो मुझे एक और सपना आया। मैंने देखा कि मैं गुरुजी का मंत्र जपते हुए एक देश से दूसरे देश जा रहा था और उनका प्रकाश मेरे हाथ थामे हुए था। मैं जिन भी देशों में जा रहा था वहाँ मुझे कठिनाइयों का सामना कर पड़ रहा था। संगत जी और गुरुजी मुझे उनसे बाहर निकाल रहे थे। यह सपना सदियों पुराना था। ऐसा लग रहा था मानो कई जन्म गुजर रहे हो। आखिरी देश जिसके बारे में मुझे सपना याद आया वह वेनेजुएला था। जैसे ही मैं उठा मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी मुझे वर्तमान में वापस लाए हैं। संगत जी फिर बिना किसी विशेष कारण के हमने गुरुजी के आश्रम जाना बंद कर दिया। जब मेरे मामा जी के यहाँ सत्संग हुआ तो हम फिर से जुड़ गए। सत्संग में मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। भक्तों ने बताया कि मेरे नकारात्मक कर्म समाप्त हो रहे हैं। अगले कुछ हफ्तों तक मैं मंदिर नहीं जा सका। संगत जी उस समय तक मैं उनसे मिलने के लिए तरस रहा था, लेकिन नहीं जा सका। मुझ में जो नकारात्मकता थी वह मेरे पारिवारिक जीवन के कारण थी, जो बचपन से ही कठिन रहा था। जब मुझे एहसास हुआ कि उनके दर्शन से पहले भी गुरुजी मेरी रक्षा कर रहे थे। एक बार मेरी कार सड़क के गलत तरफ पलट गई और कई बार पलटी, लेकिन मुझे एक खरोच तक नहीं आई। यह गुरुजी की कृपा ही थी जिसने मुझे बचा लिया। एक और बार जब गुरुजी का हाथ साफ दिखाई दिया वह तब था जब मेरा बटुआ खो गया था। उसमें मेरे क्रेडिट कार्ड और पहचान पत्र थे। एक हफ्ते बाद 2 लोग आए और मेरा बटुआ घर पहुंचा दिया। संगत जी सारे कार्ड और नकदी सही सलामत थे। यह एक चमत्कार था और यह गुरुजी से जुड़ने से पहले के ही बात थी। एक और सपने में मैंने एक युवा गुरुजी को देखा।
उन्होंने अपना उपचारक हाथ मेरे पेट पर रखा और मुझे तेज दर्द हुआ जो कम हो गया। यह मेरे दुख दूर करने का उनका तरीका था। सबसे अच्छी बात यह है कि मंदिर जाने के बाद मुझे जीवन साथी मिल गया। संगत जी, मैं विवाह के लिए गुरुजी महाराज की अनुमति का इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझ पर अपनी कृपा बरसाने और मेरे जीवन में खुशियाँ लाने के लिए मैं गुरुजी का आभारी हूँ। मेरा पूरा अस्तित्व श्री गुरुजी के चरण कमलों में समर्पित है। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आज का सत्संग सिर्फ और सिर्फ हम संगत के लिए ही हमारे गुरुजी महाराज ने भेजा है कि कई संगत ऐसी होगी जिनको हमारे गुरुजी महाराज है वो स्वप्न में दर्शन देते हैं और हमें समझ में नहीं आता है, और हम सिर्फ सुबह उठकर वो सपना भूल जाते हैं। पर सपने में भी हमारे गुरुजी महाराज हमें कुछ कहते हैं, हमारे कर्म कटवाते हैं, हमारा नया जीवन शुरू करते हैं, हमारे जीवन से दुख दर्द तकलीफ़ें होती है वो दूर करते हैं, हमारे रोग दूर करते हैं। संगत जी, तो सिर्फ और सिर्फ आज हम हमारे गुरुपा के चरणों में बहुत बहुत शुक्राना करेंगे और हमारे गुरुजी महाराज का जितना हो सके उतना हम मंत्र जाप करेंगे संगत जी, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं संगत जी, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज के जैसा सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज के जैसा कोई नहीं है, और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे काम बनाते हैं, हमारे जीवन में खुशियाँ लाते हैं और हमारे दुख को चुटकी भर में हमारे गुरुजी महाराज है वो दूर करते हैं संगत जी। तो सिर्फ और सिर्फ हम हमारे गुरुजी महाराज का जल प्रसाद बनाकर पी सकते हैं, जिनसे हमारे दुख दर्द तकलीफ़ें दूर होगी संगत जी। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं हर बार कहती हूँ संगत जी, हर सत्संग में कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सिर्फ और सिर्फ अपना काम करते हुए हमें कोई समय नहीं निकालना है। अगर हम कर सके तो सिर्फ और सिर्फ हमें मंत्र जाप करना है। हाँ, हमारे मन की शांति के लिए जब भी हम गुरुजी महाराज को याद करें, सिर्फ हमें बस हमारे गुरुजी महाराज को कहना है कि गुरुजी महाराज आप हमारे आसपास रहिए, हम मंत्र जाप करते हैं, आप हमारे जो भी दर्द है उनको दूर करें, हमारी तकलीफ़ें दूर करें, जो भी हमारी सिचुएशन है उनको आप संभालें और हमारे जीवन में खुशियाँ लाए। बस हमें मंत्र जाप करना है। पर संगत जी, हम जब भी अमृत वेला मंत्र जाप करते हैं तो हमारे गुरुजी महाराज हम पर बहुत ही खुश होते हैं और हमें ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। तो संगत जी, अगर हमसे बन सके तो हमें अमृत वेला भी शुक्राना करना चाहिए, अमृत वेला में मंत्र जाप भी करना चाहिए। तो संगत जी, आज का यह सत्संग हम यहीं पर विराम करते हैं और हमारे गुरुजी महाराज का एक और सत्संग मैं कल फिर से वापस लेकर आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरण दुख हरण। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर पल शुक्राना।